प्रिय दर्शकों, गाय की यह कथा सुनने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा और आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव दर्शकों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, यह कहानी आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपका समय नष्ट न करते हुए हम कथा की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर कोई कथा या शिक्षा बीच में छोड़ दी जाती है तो वह पाप के समान होती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप एक सनातनी हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम कथा शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में महावीर नामक एक साधारण किसान अपनी जिंदगी प्रभु की कृपा पर भरोसा रखकर बिता रहा था। उसकी खेती बहुत कम थी और उपज भी हमेशा ठीक नहीं होती थी। फिर भी अपनी कड़ी मेहनत और भगवान की कृपा से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन गरीबी का साया हमेशा उसके परिवार पर मंडराता था। महावीर दिन रात खेतों में काम करता और जब घर लौटता तो अपनी पत्नियों के चेहरे पर संतोष और चिंता के मिश्रित भाव देखता। महावीर की दो पत्नियां थीं, कीर्ति और अर्पिता। कीर्ति उसकी पहली पत्नी थी, जो बचपन से ही उसकी साथी थी। दोनों ने बहुत छोटी उम्र में विवाह किया था और उनका विवाह सादगी से भरा था। कीर्ति का स्वभाव शांत और समझदार था। वह हमेशा कहती, प्रभु ने जो दिया है वही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। कीर्ति के लिए जीवन का सबसे बड़ा खजाना था प्यार और परिवार। वह किसी भी भौतिक वस्तु की चाहत नहीं रखती थी। वह बस महावीर और बच्चों के साथ खुश रहना चाहती थी। महावीर के लिए कीर्ति के साथ जीवन सरल था। वह परिवार की जिम्मेदारियां समझदारी से निभाती और हर स्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करती। घर के कामों से लेकर बच्चों की परवरिश तक कीर्ति हर जिम्मेदारी को समर्पण और भक्ति भाव से निभाती थी। लेकिन महावीर की दूसरी पत्नी अर्पिता एक अलग दृष्टिकोण रखती थी। अर्पिता शहर से आई थी और उसका नजरिया कीर्ति से पूरी तरह अलग था। उसे गांव की सादगी और प्रभु पर निर्भरता से कोई खास लगाव नहीं था। वह हमेशा कहती, हमें अपनी जिंदगी बदलनी होगी, हमें गरीबी में नहीं रहना चाहिए। अगर तुम मुझे और बच्चों को सुख सुविधाएं देना चाहते हो तो तुम्हें और मेहनत करनी होगी। अर्पिता को यह समझ नहीं आता था कि संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं होता। वह शहर की भव्यता और समृद्धि में खोई रहती थी और महावीर से हमेशा अधिक की उम्मीद करती थी। महावीर इन दोनों विरोधी विचारों के बीच फंसा हुआ था। वह कीर्ति के संतोष और अर्पिता की इच्छाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता था। कीर्ति हमेशा उसे समझाती, प्रभु ने जो दिया है वह हमारी परीक्षा है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन अर्पिता बार बार उसे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती, यह कहते हुए कि उन्हें एक बेहतर जीवन चाहिए। समय के साथ महावीर की स्थिति और कठिन हो गई। फसलें खराब हो रही थीं और कर्ज बढ़ते जा रहे थे। खेतों में कड़ी मेहनत करने के बावजूद महावीर की आय इतनी नहीं थी कि वह अपनी दोनों पत्नियों की उम्मीदों पर पूरा उतर सके। कीर्ति उसे बार बार दिलासा देती और कहती, कोई बात नहीं, जैसा प्रभु ने हमें बनाया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर अर्पिता की शिकायतें और निरंतर इच्छाएं महावीर को मानसिक रूप से परेशान कर देती थीं। अर्पिता का मानना था कि अगर महावीर और अधिक मेहनत करे तो वह अपनी स्थिति बदल सकता है। लेकिन महावीर जानता था कि वह पहले ही अपनी पूरी क्षमता से अधिक प्रयास कर रहा था। एक दिन महावीर को एहसास हुआ कि यह तय करना कितना कठिन है कि वह किसके साथ सही है। कीर्ति के साथ उसे संतोष और धैर्य दिखाई देता था, जबकि अर्पिता के साथ हमेशा कुछ और पाने की चाहत रहती थी। महावीर के दिल में एक बात स्पष्ट थी, उसे अपनी दोनों पत्नियों के बीच संतुलन बनाना होगा। वह जानता था कि अगर वह किसी एक को प्राथमिकता देगा तो दूसरा आहत होगा। रातों को वह अपने बिस्तर पर लेटकर यही सोचता रहता कि क्या वह अर्पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपनी मेहनत और जीवन शैली बदल दे या फिर कीर्ति के साथ सादगीपूर्ण जीवन अपनाए। इस उलझन के बीच एक रात महावीर ने तय किया कि वह गांव के बुजुर्गों से सलाह लेगा।
उसे लगा कि उनकी अनुभवजन्य बातें उसकी स्थिति को बेहतर समझा सकती हैं। अगले दिन महावीर गांव के एक अनुभवी बुजुर्ग किसान श्री राम दादा के पास गया। श्री राम दादा ने महावीर की बातें ध्यान से सुनी और फिर कहा, बेटा, जीवन में संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम एक ओर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दूसरी ओर की कमी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नियों के बीच संतुलन बनाना होगा। यह मत भूलो कि यह तुम्हारा जीवन है और किसी एक की इच्छाओं के पीछे भागने से तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। संतोष ही असली सुख है और प्रेम से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। महावीर ने बुजुर्ग की बातों को ध्यान से सुना और उसे समझ में आया कि संतुलन ही उसकी समस्या का हल है। उसने सोचा कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसे अपनी सोच और जीवन शैली में बदलाव लाना होगा, लेकिन साथ ही यह भी समझा कि कीर्ति और अर्पिता दोनों के लिए सच्चा प्रेम और संतोष भौतिक सुखों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। महावीर ने श्री राम दादा की बातों को गहराई से सोचा और कई दिनों तक उस पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि किसी एक पत्नी के पक्ष में फैसला लेना सही नहीं होगा। उसे ऐसा रास्ता खोजना होगा जो दोनों पत्नियों को संतुष्टि दे सके, लेकिन यह आसान नहीं था। अर्पिता ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए महावीर पर लगातार दबाव डाला। वह कहती, तुम में कुछ करने का साहस नहीं है। देखो, लोग शहरों में जा रहे हैं और तुम अभी भी यहां गंदे खेतों में फंसे हुए हो। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। महावीर को अर्पिता की बातें कचोटती थीं, लेकिन वह जानता था कि उसकी स्थिति भी सरल नहीं थी। दूसरी ओर कीर्ति का दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग था। वह सरलता और संतोष में विश्वास करती थी। उसे बड़े घर या ज्यादा पैसे की कोई लालसा नहीं थी। वह हमेशा महावीर से कहती, हमें जो कुछ भी मिला है वह प्रभु का आशीर्वाद है। संतोष ही असली समृद्धि है, हमें उसमें ही सुख ढूंढना चाहिए। कीर्ति के शब्दों में सच्चाई और धैर्य झलकता था, लेकिन महावीर समझता था कि अर्पिता की इच्छाओं को अनदेखा करना भी कठिन था। इस दुविधा में महावीर ने एक नया कदम उठाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि अगर वह अपने परिवार को बेहतर बनाना चाहता है तो सिर्फ शारीरिक मेहनत से काम नहीं चलेगा। उसे अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। इस सोच के साथ उसने अपनी दोनों पत्नियों से अलग अलग बात करने का निर्णय लिया। सबसे पहले उसने कीर्ति से कहा, कीर्ति, मैं समझता हूं कि तुम संतुष्ट हो और तुम्हारी सोच बहुत समझदार है, लेकिन मुझे अर्पिता की बातों पर भी ध्यान देना होगा। मैं दोनों की इच्छाओं को समझने और पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है कि हमें एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। कीर्ति ने उसकी बातें शांति से सुनी और कहा, महावीर, मैं समझ सकती हूं कि तुम्हारे लिए यह स्थिति कठिन है, लेकिन याद रखना, संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है। तुम खुद को शांत और धैर्यवान रखोगे तभी हम सभी को खुशी मिलेगी। कीर्ति का दृष्टिकोण शांति और संतोष से भरा था। महावीर ने उसकी बातों से प्रेरणा ली और उसका आशीर्वाद लिया। अब उसने अर्पिता से बात करने का फैसला किया। वह जानता था कि अर्पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे अपनी मेहनत बढ़ानी होगी, लेकिन वह यह भी चाहता था कि अर्पिता को यह समझ में आए कि बड़ा बदलाव अचानक नहीं होता। महावीर ने अर्पिता से कहा, मैं समझता हूं कि तुम्हें बेहतर जीवन चाहिए और मैं उस दिशा में काम करूंगा, लेकिन मैं तुमसे एक विनती करता हूं। हमें अपने लक्ष्यों को धीरे धीरे हासिल करना होगा। कोई भी बड़ा बदलाव अचानक संभव नहीं होता। हमें धैर्य और प्रभु पर विश्वास रखना होगा। अर्पिता ने महावीर की बातों को ध्यान से सुना और फिर बोली, ठीक है महावीर, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। हमें इसे एक मौका देना चाहिए। महावीर ने महसूस किया कि उसने सही दिशा में पहला कदम बढ़ाया है। उसने अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने का निश्चय किया। अब वह जानता था कि अपनी दोनों पत्नियों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए संतुलन की आवश्यकता है। उसने ठान लिया कि वह अपने परिवार की भलाई के लिए कड़ी मेहनत करेगा, लेकिन साथ ही यह भी समझ गया कि संतुष्टि और प्रेम के बिना सफलता अधूरी है। समय के साथ महावीर ने अपनी स्थिति में बदलाव लाना शुरू किया।
उसने पहले से ज्यादा मेहनत की, लेकिन अब वह केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि अपने मन की शांति और संतोष के लिए भी काम करता था। कीर्ति और अर्पिता के बीच धीरे धीरे समझौता होने लगा। कीर्ति ने यह समझ लिया कि अर्पिता की इच्छाओं का भी महत्व है और अर्पिता ने स्वीकार किया कि कीर्ति के संतोष और धैर्य का भी अपना महत्व है। महावीर ने न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया बल्कि अपने परिवार के बीच सामंजस्य भी स्थापित किया। उसे अब यह स्पष्ट हो गया था कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही असली सफलता है। अब महावीर, कीर्ति और अर्पिता मिलकर एक सुखी जीवन जीने लगे। रोज की मेहनत, समझदारी और संतोष ने उनके जीवन में शांति भर दी। महावीर ने अपनी जिंदगी में आए परिवर्तनों को महसूस किया और उसके दिल में अब संतुलन और शांति का वास था। उसने अपनी मेहनत को और बढ़ा दिया, लेकिन अब वह यह जान चुका था कि केवल मेहनत से ही सब कुछ संभव नहीं है। संतुलन और परिवार के बीच आपसी समझ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कीर्ति और अर्पिता अब पहले से कहीं अधिक समझदारी और शांति के साथ एक दूसरे के साथ रहने लगीं। महावीर ने अपनी जमीन पर काम करते हुए नए खेती के तरीके अपनाने शुरू किए। उसने गांव के बुजुर्गों और अनुभवी किसानों से सीखा कि नई तकनीकों से बेहतर फसलें उगाई जा सकती हैं। पहले उसे डर था कि ये तरीके महंगे हो सकते हैं, लेकिन कीर्ति ने उसे प्रोत्साहित किया। वह कहती, अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करोगे और धैर्य रखोगे तो भगवान हमें अच्छे फल देंगे। अब अर्पिता भी अपने तरीके से उसकी मदद करने लगी। उसने महावीर से कहा, अगर हम अपनी जमीन की सही देखभाल करेंगे तो हमें बेहतर परिणाम मिलेंगे, और अगर हमारी फसल अच्छी होगी तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकेंगे। अर्पिता का सपना अब केवल शहर जाने का नहीं था। वह समझ चुकी थी कि यदि वे मेहनत और धैर्य से काम करें तो गांव में भी एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। महावीर ने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। उसने कीर्ति से कहा, तुमने हमेशा मुझे सिखाया कि हमें संतुलन और धैर्य बनाए रखना चाहिए। अब मैं इसे सही तरीके से अपनाने जा रहा हूं। हम नई खेती के तरीकों को आजमाएंगे और अर्पिता की मदद से घर के कामों को और बेहतर बनाएंगे। कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, साथ में काम करने से हमारा परिवार और मजबूत होगा। कुछ ही महीनों में महावीर की मेहनत रंग लाने लगी। नई खेती के तरीकों से फसलें बेहतर होने लगीं। उसकी जमीन अब पहले से अधिक उपज देने लगी और परिवार धीरे धीरे बेहतर स्थिति में आ गया। अर्पिता को भी यह एहसास हुआ कि उसके सपने केवल पैसों से नहीं बल्कि मेहनत, धैर्य और परिवार की एकता से पूरे हो सकते हैं। गांव के लोग महावीर की मेहनत और उसके जीवन में आए बदलाव को देखकर हैरान थे। वह अब केवल एक गरीब किसान नहीं था, बल्कि ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसने अपनी मेहनत और समझ से अपने जीवन और परिवार को बेहतर बनाया। गांव के लोग अब उससे सलाह लेने आने लगे। महावीर ने हमेशा यही कहा, सच्ची सफलता केवल धन में नहीं होती बल्कि संतुलन, मेहनत और रिश्तों की एकता में होती है। महावीर जानता था कि गरीबी को पूरी तरह से मिटाना मुश्किल है, लेकिन सही सोच, समझदारी और परिवार के साथ से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। कीर्ति और अर्पिता अब उसकी ताकत बन गईं। उनका प्रेम और सहयोग अब महावीर की नई शक्ति थी और वे एक मजबूत और खुशहाल परिवार के रूप में जीवन जी रहे थे। महावीर ने यह भी महसूस किया कि जिस संतुलन की तलाश वह बाहर कर रहा था वह वास्तव में उसके भीतर था। उसे यह समझ में आया कि जीवन में सबसे जरूरी चीज रिश्तों की समझ और उनके प्रति सम्मान है। यही सच्ची खुशी का आधार है। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार था। हर साल गांव के लोग एक साथ मिलकर इस अवसर को मनाते थे। इस बार महावीर ने तय किया कि वह इस अवसर पर अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ मिलकर जश्न मनाएगा। उसने सोचा, इतने सालों की मेहनत, संघर्ष और परेशानियों के बाद अब हमें इस खुशी का आनंद लेना चाहिए। हम सब ने मिलकर यह सब पाया है। त्योहार की तैयारियों के दौरान कीर्ति ने घर के कामों में मदद की और अर्पिता ने अपने हाथों से मिठाइयां बनाई। अब दोनों पत्नियां एक दूसरे के साथ समझदारी और प्रेम से पेश आती थीं। महावीर यह देखकर बहुत खुश था। वह समझ गया था कि परिवार में प्यार और सहयोग हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। त्योहार के दिन गांव के सभी लोग महावीर के घर इकट्ठा हुए। हर किसी ने उसकी मेहनत और सफलता की सराहना की।
महावीर ने इस मौके पर अपनी पत्नियों को आभार प्रकट किया और कहा, अगर तुम दोनों मेरे साथ नहीं होती तो मैं यह सब कभी हासिल नहीं कर पाता। कीर्ति ने मुझे धैर्य और संतुलन का महत्व सिखाया और अर्पिता ने यह समझाया कि सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत आवश्यक है। कीर्ति और अर्पिता ने मुस्कुराते हुए महावीर का हाथ थामा। कीर्ति बोली, यह सब तुम्हारी मेहनत और हमारी आपसी समझदारी का नतीजा है महावीर। अर्पिता ने भी कहा, तुमने हमें सिखाया कि सपने केवल बड़े दिखने वाले नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से भी पूरे किए जा सकते हैं। गांव के वरिष्ठ किसान श्री राम दादा, जो हमेशा महावीर के मार्गदर्शक रहे थे, भी इस मौके पर उपस्थित थे। उन्होंने महावीर की सफलता की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटे, तुम्हारे जीवन में आया यह बदलाव यह दर्शाता है कि जब इंसान अपने परिवार और रिश्तों को सही दिशा में ले जाता है तो उसे जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त होता है। यह तुम्हारी लगन और समझदारी का ही परिणाम है कि तुमने अपने परिवार को खुशहाल बनाया है। महावीर ने सिर झुकाकर उनकी बातों को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद श्री राम दादा। आज मुझे यह समझ आया कि सच्ची सफलता धन या बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि रिश्तों की समझ, संतुलन और मेहनत में है। इस त्योहार ने महावीर और उसके परिवार को नई ऊर्जा दी। अब वह जान चुका था कि जीवन की कठिनाइयों ने उसे और उसके परिवार को मजबूत बना दिया है। कीर्ति और अर्पिता के बीच जो प्रेम और समझदारी थी, वह अब महावीर की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। उसने महसूस किया कि कोई भी परेशानी तब तक बड़ी नहीं होती जब तक परिवार साथ खड़ा रहता है। महावीर का जीवन अब संतुलित और प्रसन्न था। उसने अपने परिवार के लिए यह मिसाल कायम की कि संघर्ष और चुनौतियों के बावजूद समझ, प्रेम और मेहनत के साथ हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। समय बीतता गया और महावीर के जीवन में स्थिरता आ गई। उसकी खेती और मेहनत से हर साल उसकी जमीन बेहतर फसल देने लगी। उसका परिवार भी आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका था। गांव में लोग उसकी सफलता की मिसाल देने लगे। लेकिन महावीर जानता था कि यह उपलब्धि केवल धन के कारण नहीं, बल्कि संतुलन, परिवार के प्रेम और आपसी समझदारी से संभव हुई है। महावीर के मन में एक और विचार आया। उसने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वह अपनी जमीन और बच्चों के भविष्य के लिए नए कदम उठाए। उसने कीर्ति और अर्पिता को बुलाकर कहा, हमने अपनी जमीन पर अच्छा काम किया है, लेकिन अब हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए योजना बनानी चाहिए। हमें उन्हें बेहतर शिक्षा दिलानी चाहिए ताकि वे भी अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकें। कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमेशा सही निर्णय लिए हैं महावीर। अब जब हमारी जिंदगी स्थिर हो गई है तो बच्चों के भविष्य पर ध्यान देना ही उचित होगा। अर्पिता ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, बच्चों की शिक्षा में निवेश करना हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। यह उन्हें नई दिशा देगा। महावीर ने तय किया कि वह अपने बच्चों को शहर भेजेगा ताकि वे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें। लेकिन यह निर्णय लेने से पहले उसने गहराई से सोचा। उसने समझा कि बच्चों को शिक्षा देना केवल एक साधारण कदम नहीं है, बल्कि उनके लिए एक नई दृष्टि और सही मार्गदर्शन प्रदान करने जैसा है। महावीर अपने बच्चों को वह जीवन नहीं देना चाहता था जो उसने जिया था, कभी संघर्षों से भरा तो कभी संतुलन की तलाश में। वह चाहता था कि उसके बच्चे आत्मनिर्भर और सशक्त बने और अपनी पहचान खुद बनाएं। बच्चों को शहर भेजने का निर्णय लेते हुए महावीर ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचने का विचार किया। उसने इस निर्णय के बारे में कीर्ति और अर्पिता को बताया। कीर्ति थोड़ी चिंतित थी, लेकिन उसने समझा कि यह कदम बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए है। अर्पिता ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, हमें बच्चों को अच्छा मौका देना चाहिए। महावीर ने कहा, यह उनके भविष्य की बात है और हम हर कदम पर उनका समर्थन करेंगे। महावीर ने गांव के वृद्ध श्री राम दादा से परामर्श लिया। उन्होंने कहा, महावीर, तुमने सही दिशा चुनी है। बच्चों को शिक्षा प्रदान करना जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। तुम्हारी मेहनत और बुद्धिमानी का प्रभाव उनके जीवन पर अवश्य पड़ेगा। महावीर ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया और बच्चों को शहर भेजने की योजना बनाई। कीर्ति और अर्पिता ने मिलकर घर का प्रबंधन किया।
जबकि महावीर ने खेती से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन के साथ निभाया। बच्चों के शहर जाने के बाद महावीर का मन थोड़ी उदासी महसूस करता था, लेकिन वह खुद को यह सोचकर शांत करता कि उसने उनके लिए बेहतर अवसर सुनिश्चित किए हैं। समय के साथ बच्चों ने शहर में अपनी पढ़ाई पूरी की और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी सफलता ने महावीर के परिवार के त्याग और मेहनत को सार्थक बना दिया। कीर्ति और अर्पिता दोनों ने महसूस किया कि उन्होंने सही निर्णय लिया था। अब वे संतुष्ट थीं कि उनकी मेहनत और त्याग उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव बन गए। महावीर का जीवन अब शांति और तृप्ति से भरा हुआ था। उसे यह एहसास हुआ कि सही राह पर चलने से हर कठिनाई आसान हो जाती है। यह केवल उसकी मेहनत का परिणाम नहीं था, बल्कि उसकी समझदारी और परिवार की एकता ने उसकी जिंदगी को निखारा। महावीर और उसके परिवार की कहानी ने पूरे गांव को प्रेरित किया। गांव वालों ने सीखा कि सच्चा प्रेम, समझ और संतुलन से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। महावीर की सफलता केवल उसकी नहीं थी, यह पूरे परिवार की सामूहिक मेहनत और समझदारी का परिणाम थी। अब उसका जीवन संतुलित था। उसकी खेती, उसका परिवार और उसके बच्चे सब उसकी मेहनत, प्रेम और समर्पण का प्रतिफल थे। गांव के लोग महावीर की सफलता की चर्चा करते थे। महावीर समझ चुका था कि असली सफलता केवल जमीन या धन में नहीं, बल्कि रिश्तों, समझदारी और परिवार के सामूहिक प्रयास में होती है। लेकिन एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वे अपने भविष्य को लेकर विचार कर रहे थे। महावीर के बेटे कल्याण और बेटी अनन्या ने तय किया कि वे अब गांव लौटकर अपने माता पिता की मदद करेंगे। यह सुनकर महावीर को खुशी भी हुई और चिंता भी। उसे महसूस हुआ कि अब समय आ गया है कि बच्चे अपने जीवन के निर्णय स्वयं लें। एक दिन कल्याण और अनन्या घर लौटे और बोले, पिताजी, अब हमें यह तय करना है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जाएंगे। हमने देखा है कि गांव में भी खेती से अच्छा जीवन जिया जा सकता है, लेकिन शहर में भी हमारे लिए कई संभावनाएं हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। महावीर ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, बच्चों, तुम्हारी शिक्षा और तुम्हारा अनुभव हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारे पास आज विकल्प हैं और यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सही निर्णय लो। जो भी रास्ता चुनो उसमें संतुलन और ईमानदारी बनाए रखना। मेहनत और सच्चाई से किया गया हर काम सफल होता है। कीर्ति ने भी बच्चों को समझाते हुए कहा, तुमने शहर की तेज तर्रार जिंदगी देखी है और गांव की सादगी भी। अब तुम्हारे पास अवसर है, लेकिन याद रखना, मेहनत और समझ ही तुम्हें सफल बनाएंगे। अर्पिता ने अपनी बात जोड़ी, गांव भले ही छोटा हो, लेकिन यहाँ के हर दिन की अपनी अहमियत है। यदि तुम शहर जाना चाहते हो तो यह भी अच्छा है, परंतु अपनी जड़ों से कभी दूर मत होना। कल्याण और अनन्या ने माता पिता की बातें ध्यान से सुनी और कुछ दिनों के विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया कि वे शहर में काम करेंगे, लेकिन अपनी जमीन और खेती से भी जुड़े रहेंगे। वे समय समय पर गांव आकर अपने माता पिता की मदद करेंगे। महावीर ने उनके निर्णय को प्रसन्नता से स्वीकारते हुए कहा, तुम दोनों जो भी निर्णय लो, हमें गर्व है कि तुम हमारी धरोहर को आगे बढ़ाना चाहते हो। मेहनत और संतुलन से किया गया हर कार्य फलदायी होता है। समय के साथ कल्याण और अनन्या ने शहर में अपने करियर की शुरुआत की। वे नए अनुभवों के साथ गांव लौटते रहे और खेती में महावीर, कीर्ति और अर्पिता का सहयोग करते रहे। महावीर को यह देखकर गर्व होता कि उनके बच्चे केवल अपनी जिंदगी बनाने में ही नहीं, बल्कि उनके सपनों को साकार करने में भी जुटे हुए हैं। महावीर को एहसास हुआ कि उनका परिवार अब एक मजबूत और आत्मनिर्भर इकाई बन चुका है। एक गरीब किसान का सपना अब एक सशक्त परिवार के रूप में साकार हो चुका था। महावीर ने समझा कि उसका असली दायित्व यह था कि वह अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे और उन्हें स्वावलंबी बनने में सहायता प्रदान करे। अब महावीर के पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका सबसे मूल्यवान खजाना उसका परिवार था। उसकी पत्नियां, उसके बच्चे और उनके बीच का गहरा प्रेम। उसने यह सीखा कि असली संपन्नता धन में नहीं, बल्कि रिश्तों, समझदारी और परिश्रम में होती है। गांव के लोग महावीर की कहानी से प्रेरित होते थे।
उसकी जिंदगी अब गांव के हर व्यक्ति के लिए एक आदर्श बन गई थी। उसकी जमीन अब केवल फसल ही नहीं उगाती थी, बल्कि जीवन के आदर्श, पारिवारिक समझ और प्रेम की महक भी फैलाती थी। कल्याण और अनन्या के शहर में बसने के बाद भी महावीर, कीर्ति और अर्पिता ने खेतों और घर का प्रबंधन बड़ी कुशलता से संभाल लिया। लेकिन महावीर के मन में एक और सपना था। वह चाहता था कि उसका परिवार पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाए। इसके लिए उसने अपनी जमीन और आसपास के गांवों के किसानों के साथ मिलकर नई योजनाएं बनाने का निश्चय किया। एक दिन महावीर ने कीर्ति और अर्पिता से कहा, हमारी जमीन अब पहले से बेहतर फसल दे रही है, लेकिन अगर हमें और तरक्की करनी है तो हमें कुछ नया प्रयास करना होगा। हमें अपने आसपास के किसानों से जुड़कर खेती के नए तरीकों पर चर्चा करनी चाहिए। अगर हम मिलकर काम करें तो हमारी मेहनत का फल कई गुना बढ़ सकता है। कीर्ति ने गंभीरता से उसकी बात सुनते हुए कहा, तुमने हमेशा सही निर्णय लिए हैं महावीर। अब हमें और परिश्रम करना होगा ताकि हम गांव के दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा बन सकें। अर्पिता ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, अगर हम सब मिलकर कुछ नया सोचें तो सभी को इसका लाभ मिलेगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी कोशिशें केवल अपनी जमीन तक सीमित न रहें, बल्कि दूसरों की मदद से सबकी जिंदगी बेहतर बने। महावीर ने आसपास के गांवों के किसानों से संपर्क किया और उनसे खेती के उन्नत तरीकों पर बात की। उसने महसूस किया कि यदि सभी किसान एकजुट होकर काम करें तो न केवल उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि सभी की जीवन शैली भी सुधरेगी। धीरे धीरे महावीर और उसके परिवार ने आसपास के किसानों को संगठित किया और उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों, बेहतर बीज, सिंचाई के तरीकों और उर्वरकों की जानकारी दी। यह गांव के लिए एक बड़ा बदलाव था। पहले किसान अकेले अकेले खेती करते थे और उनके पास सीखने का कोई साधन नहीं था। महावीर ने उन्हें समझाया, अगर हम सभी मिलकर काम करें तो हमारी मेहनत के परिणाम और अधिक लाभदायक होंगे। गांव में एक नई उमंग आ गई। लोग महावीर के नेतृत्व में काम करने को तैयार हो गए। उन्होंने देखा था कि महावीर, कीर्ति और अर्पिता ने अकेले ही अपनी जमीन पर सफलता प्राप्त की थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न मिलकर पूरे गांव की तस्वीर बदलने का प्रयास करें। कुछ ही समय में किसानों ने सहकारी खेती शुरू की। उनकी उपज पहले से कई गुना बढ़ गई। अब महावीर का गांव केवल एक साधारण गांव नहीं था, बल्कि एक आदर्श गांव बन गया था। यहाँ के लोग मिलकर काम करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और एकता का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। कल्याण और अनन्या, महावीर के बच्चे, भी इस परिवर्तन का हिस्सा बन गए। वे गांव लौटकर महावीर की मदद करने लगे। कल्याण ने अपनी विपणन, मार्केटिंग की जानकारी का उपयोग किया और किसानों को उनके उत्पादों के बेहतर दाम दिलाने में मदद की। अनन्या ने नई तकनीकों का उपयोग करते हुए किसानों को सिखाया कि वे अपने उत्पादों को अधिक कुशलता से बेच सकते हैं। महावीर के मन में एक शांत संतोष था। उसने जो मेहनत, प्रेम और एकता के बीज बोए थे, वे अब पूरे गांव में फल दे रहे थे। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसका परिवार और उनका आपसी सहयोग था। एक दिन कीर्ति ने महावीर से कहा, तुमने हमेशा हमें प्रेरित किया है। अब हम सभी खुश हैं कि हमने मिलकर अपने बच्चों और गांव के लिए इतना अच्छा किया। महावीर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हमने यह सीखा है कि सच्ची सफलता केवल परिश्रम और प्रेम से आती है। जब परिवार एकजुट होता है तो हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। अब महावीर केवल एक किसान नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसकी मेहनत और परिवार के सहयोग ने गांव को एक नई पहचान दी। लेकिन महावीर का कार्य अब भी पूरा नहीं हुआ था। कल्याण और अनन्या, जो अपने करियर में सफल हो चुके थे, अब सोच रहे थे कि वे अपने पिता और गांव के लिए और क्या कर सकते हैं। एक दिन कल्याण ने महावीर से कहा, पिताजी, हमने गांव के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। अब क्या आप चाहते हैं कि हम इसे और बड़े स्तर पर ले जाएं? हम चाहते हैं कि हमारा गांव केवल खेती में ही नहीं, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक मिसाल बन सके। महावीर ने कल्याण की बात को ध्यानपूर्वक सुना और शांत स्वर में कहा, बिल्कुल बेटा, अब समय आ गया है कि हम अपने गांव को हर क्षेत्र में सुधारने का प्रयास करें। खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तीनों को मिलाकर
हम अपने गांव को पूरी तरह आत्मनिर्भर बना सकते हैं। यदि हमारे बच्चों को बेहतर स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं मिलें तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आशीर्वाद होगा। अनन्या ने भी उत्साहपूर्वक कहा, पिताजी, जो कुछ भी हमने शहरी जीवन से सीखा है अब उसे अपने गांव में लागू करने का समय है। हम गांव के लिए एक समग्र विकास योजना बना सकते हैं ताकि यहाँ के लोग न केवल अपनी खेती में कुशल बने बल्कि उनके जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति हो। महावीर को यह देखकर गर्व हुआ कि उसके बच्चों ने न केवल उसकी मेहनत को सराहा बल्कि अब वे भी इस दिशा में काम करने के लिए तत्पर थे। उसे यह समझ आया कि उसका परिवार केवल एक सफल किसान परिवार नहीं है बल्कि समाज में बदलाव लाने की क्षमता भी रखता है। महावीर और उसके परिवार ने मिलकर गांव के लिए एक शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार योजना तैयार की। कल्याण ने अपने संपर्कों का लाभ उठाते हुए एक विद्यालय खोलने की पहल की जहां बच्चों को योग्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जा सके। अनन्या ने एक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जो गांव वासियों को किफायती और प्रभावी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता। कीर्ति और अर्पिता ने खेती के तौर तरीकों को अधिक वैज्ञानिक बनाया और गांव में उर्वरकों और सिंचाई की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की। उन्होंने अन्य महिलाओं को भी इस अभियान में शामिल किया ताकि हर कोई इस सुधार का हिस्सा बन सके। धीरे धीरे महावीर के गांव में सकारात्मक बदलाव दिखने लगा। जहां पहले मामूली स्वास्थ्य सेवाएं थीं, वहां अब एक स्वास्थ्य केंद्र था जो न केवल उपचार करता था बल्कि स्वस्थ जीवन के लिए सुझाव भी देता था। गांव के बच्चे अब अच्छे विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे थे। किसानों को बेहतर बीज, उन्नत उपकरण और आधुनिक तकनीकों की जानकारी प्राप्त हो रही थी। वे आपस में मिलकर सीखते और एक दूसरे का समर्थन करते। यह सब महावीर और उसके परिवार के साथ साथ गांव वासियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम था। महावीर की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने महसूस किया कि उसकी सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं थी बल्कि सही दिशा में उठाए गए कदमों और उसके परिवार के सामूहिक प्रयासों का फल थी। एक दिन महावीर अपनी पत्नियों कीर्ति और अर्पिता के साथ बैठकर अपनी पुरानी जमीन को निहार रहा था। उसकी आंखों में संतोष और खुशी झलक रही थी। उसने कहा, हमने जो शुरुआत की थी वह अब पूरे गांव की समृद्धि में बदल चुकी है। इस जमीन ने न केवल अनाज उपजाया बल्कि यह हमारी मेहनत, परिवार के प्रेम और गांव की खुशहाली का प्रतीक बन चुकी है। अब यहां हर किसी का सपना साकार हो सकता है क्योंकि हम सब एकजुट हैं। कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा महावीर। यह सब हमारी मेहनत, प्रेम और सामूहिकता का नतीजा है। अब हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो चुका है। अर्पिता ने भी सहमति जताते हुए कहा, सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने परिवार और समाज को सुखी देखते हैं। हमने मिलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है और अब हमें यह सिखाना चाहिए कि एकता और सहयोग से जीवन के हर पहलू में सुधार लाया जा सकता है। महावीर की आंखों में खुशी और संतोष के आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि असली संपत्ति धन में नहीं बल्कि रिश्तों, समझदारी और सामूहिक प्रयासों में होती है। उसका परिवार और गांव इस बात का जीवंत प्रमाण थे कि मेहनत, समझ और सामूहिकता से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। गांव में बदलाव की लहर तेजी से फैल रही थी। अब गांव का हर व्यक्ति, चाहे वह किसान हो या व्यापारी, अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस कर रहा था। विद्यालय, स्वास्थ्य सेवाएं और उन्नत खेती की तकनीकें, यह सब महावीर और उसके परिवार के सामूहिक प्रयासों का नतीजा था। लेकिन महावीर के मन में एक सवाल उठता रहा, क्या वे केवल अपने गांव तक सीमित रहेंगे या उन्हें कुछ और बड़ा करना चाहिए? अब उसका दिल चाहता था कि वह आसपास के गांवों के लिए भी कुछ करे। उसे विश्वास था कि अगर उनका गांव इतना आगे बढ़ सकता है तो दूसरे गांव भी प्रगति कर सकते हैं। एक दिन महावीर अपने बच्चों कल्याण और अनन्या के साथ बगीचे में बैठा और कहा, बच्चों, हमारे गांव ने बहुत कुछ हासिल किया है। अब हमें अपने आसपास के गांवों की मदद करनी चाहिए। अगर हम यहां तक पहुंच सकते हैं तो क्यों न दूसरे गांवों के साथ मिलकर एक नया उदाहरण पेश करें। कल्याण ने सहमति जताते हुए कहा, पिताजी, यह सच है। अगर हम अपनी योजनाओं और विचारों को अन्य गांवों तक पहुंचा सकें
तो हमारा पूरा क्षेत्र समृद्ध हो सकता है। हमें एक ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए जिसमें हर गांव एक दूसरे से सीख सके और साथ मिलकर आगे बढ़ सके। अनन्या ने भी समर्थन करते हुए कहा, हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। अब हमें इन पहलुओं को और विस्तृत करना होगा और यह दिखाना होगा कि एकता से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। महावीर ने इस विचार पर गहराई से विचार किया और निर्णय लिया कि वह आसपास के गांवों के किसानों, शिक्षकों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाने के लिए एक सम्मेलन आयोजित करेगा। यह सम्मेलन एक ऐसा अवसर होगा जहां हर कोई अपने अनुभव साझा कर सके और एक दूसरे से सीख सके। महावीर ने अपने संपर्कों का उपयोग किया और 1 महीने के भीतर एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 10 से 12 गांवों के लोग शामिल हुए। यह दिन ऐतिहासिक था क्योंकि यह दिखाता था कि सामूहिक प्रयास और सही दिशा में उठाए गए कदमों से बड़े से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। क्योंकि पहली बार इतने सारे गांवों के लोग एकत्र हुए थे ताकि वे अपने समुदाय के लिए समाधान ढूंढ सकें। सम्मेलन में महावीर ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। कीर्ति और अर्पिता ने खेती के नवीन तरीकों पर विचार विमर्श किया। कल्याण ने विपणन और आधुनिक तकनीकों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला और अनन्या ने शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार के पहलुओं पर चर्चा की। हर गांव से आए प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं और उनके समाधान साझा किए। लोग न केवल पारंपरिक तरीकों को अपनाने के लिए उत्साहित थे, बल्कि नए विचारों को भी अपनाने के लिए तैयार थे। गांव के बुजुर्गों ने अपने अनुभव बताए और युवा पीढ़ी ने ध्यानपूर्वक सुना। यह सम्मेलन गांवों के बीच एक नई सोच और एकजुटता का प्रतीक बन गया। अब महावीर का गांव केवल एक आदर्श गांव नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र का नेतृत्व करने लगा। एकता, समझदारी और सामूहिक प्रयासों के बल पर यह आंदोलन धीरे धीरे और व्यापक स्तर पर फैलने लगा। महावीर का सपना अब सच हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण किसान इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। अब वह न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। महावीर ने समझा कि सच्ची मेहनत, सही दिशा और समाज के हित में उठाए गए कदमों से कोई भी कठिनाई बाधा नहीं बन सकती। समय के साथ महावीर ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वह अब धीरे धीरे गांव की जिम्मेदारियां अपने बच्चों के हाथों में सौंपना चाहता था। कल्याण और अनन्या ने पूरे क्षेत्र के विकास के लिए नए कदम उठाए। कल्याण ने पूरे क्षेत्र में छोटे उद्योगों की शुरुआत की ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। अनन्या ने स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से संपर्क करना शुरू किया, जिससे गांवों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सकें। महावीर के मन में अब कोई चिंता नहीं थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार और गांव के विकास के लिए समर्पित कर दी थी। वह जानता था कि उसका सबसे बड़ा इनाम यह था कि उसने अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य और पूरे क्षेत्र के लिए एक मजबूत और खुशहाल नींव तैयार की थी। एक दिन जब महावीर अपनी पत्नियों कीर्ति और अर्पिता के साथ बगीचे में बैठा था, उसने कहा, हमने जो शुरुआत की थी वह अब एक बड़ा आंदोलन बन चुका है। यह सब हमारी मेहनत, समझदारी और एकता का परिणाम है। अब हमें सुनिश्चित करना है कि आने वाली पीढ़ियां इसे बनाए रखें और इसे और आगे ले जाएं। कीर्ति मुस्कुराते हुए बोली, तुमने सही कहा महावीर, यह केवल हमारी नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी का संघर्ष और सफलता है। अर्पिता ने भी सहमति जताई, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब यह परिवार और समाज का सामूहिक प्रयास है जो आगे बढ़ेगा। महावीर ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, यही है असली खुशी, जब हम केवल अपनी नहीं बल्कि पूरे समाज की सफलता को अपनी सफलता मानते हैं। हम सब मिलकर ही अपने गांव और समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। महावीर का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। उसका परिवार और गांव धीरे धीरे एक आदर्श उदाहरण बन गए थे, जहां मेहनत, प्रेम और एकता के साथ सभी ने मिलकर हर समस्या का समाधान ढूंढा। अब गांव में हर तरफ खुशहाली और समृद्धि का माहौल था। महावीर का ध्यान अब अपने बच्चों, कल्याण और अनन्या की सोच और दिशा पर था। वह चाहता था कि वे न केवल खेती या गांव के विकास में योगदान दें, बल्कि अपने अनुभवों को
और व्यापक स्तर पर फैलाएं ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। एक दिन महावीर ने कल्याण और अनन्या को बुलाया। वह जानता था कि अब समय आ गया है कि वह अपनी जिम्मेदारियां अपने बच्चों को सौंपे। कल्याण और अनन्या ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। महावीर ने कहा, बच्चों, तुम दोनों ने अपनी मेहनत और समझदारी से इस गांव को नई दिशा दी है। अब हमें और बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। हमें अपनी सफलता और अनुभवों को केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें इन्हें पूरे इलाके और फिर राज्य स्तर तक पहुंचाना चाहिए। कल्याण ने उत्तर दिया, पिताजी, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमें इस बदलाव को बड़े पैमाने पर लाने के लिए उन गांवों और शहरों से जुड़ना होगा जो इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं। हमें एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना होगा जहां लोग अपने अनुभव साझा करें और एक दूसरे से सीखें। अनन्या ने कहा, हमने जो सीखा है उसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें केवल शिक्षा और खेती पर ही नहीं, बल्कि उन सामाजिक मुद्दों पर भी काम करना होगा जो विकास में बाधा बनते हैं। हमें महिलाओं के अधिकार, स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। महावीर को अपने बच्चों की सोच पर गर्व हुआ। उसने महसूस किया कि अब उनका परिवार एक नई दिशा में बढ़ रहा है, जहां उनकी मेहनत और सामूहिक प्रयास समाज में और भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। जहां सामूहिक प्रयासों से समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचेगा। कल्याण और अनन्या ने पूरे क्षेत्र के गांवों में विकास की योजनाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया। सबसे पहले उन्होंने एक कृषि और विकास मंच का आयोजन किया। इस मंच पर आसपास के गांवों के किसान, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी और महिला समूहों को आमंत्रित किया गया। इसका उद्देश्य था कि गांवों की समस्याओं का सामूहिक समाधान निकाला जाए और स्थानीय संसाधनों का सही और प्रभावी उपयोग किया जाए। सम्मेलन में महावीर, कल्याण और अनन्या ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने समझाया कि कैसे किसानों ने मिलकर उच्च गुणवत्ता वाले बीज, नई सिंचाई विधियों और उर्वरकों का उपयोग किया। इससे न केवल उनकी भूमि की उत्पादकता में वृद्धि हुई, बल्कि उनकी आमदनी भी बढ़ी। अनन्या ने स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर देते हुए कहा, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वास्थ्य केंद्र अधिक कुशल और प्रभावी बने। इससे न केवल ग्रामीण लोग बीमारियों से बच पाएंगे, बल्कि उन्हें सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं भी मिलेंगी। कल्याण ने शिक्षा के महत्व पर बल दिया और कहा, यदि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है तो वे भविष्य में बेहतर अवसर हासिल कर सकते हैं और समाज के विकास में योगदान दे सकते हैं। शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की प्रगति का आधार है। इस सम्मेलन ने गांवों में नई ऊर्जा और उत्साह पैदा किया। लोग अब एक दूसरे से सीखने और सहयोग करने के लिए तैयार थे। किसानों ने महसूस किया कि सामूहिक प्रयासों से उनकी उत्पादकता बढ़ सकती है और गांवों के बीच एकजुटता से समृद्धि लाई जा सकती है। महिलाओं ने भी समझा कि उनके योगदान से समाज में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। अब वे सामाजिक और सामुदायिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने लगीं। महावीर और उसका परिवार अब एक बड़े परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ा चुके थे। उनकी छोटी सी पहल अब एक व्यापक आंदोलन का रूप ले चुकी थी, जो पूरे राज्य में फैल रही थी। हर गांव में नया जोश और उमंग था। लोग अपने जीवन को सुधारने और नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार थे। यह परिवर्तन किसी एक गांव या परिवार तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे क्षेत्र का कायाकल्प था। यह सब महावीर की कड़ी मेहनत, उसके परिवार की एकजुटता और उसके बच्चों की दूरदर्शिता के कारण संभव हुआ था। एक दिन महावीर ने अपनी पत्नियों कीर्ति और अर्पिता से कहा, हमने जो शुरुआत की थी वह अब एक बड़ा आंदोलन बन चुकी है। यह सब हमारी मेहनत, समझ और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। मैं अब पूरी तरह संतुष्ट हूं, क्योंकि हमने न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा किया है। कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमेशा सही निर्णय लिए हैं महावीर। यह सब हमारी मेहनत और पारिवारिक एकता का परिणाम है। हमने मिलकर यह हासिल किया है। अर्पिता ने भी सहमति जताते हुए कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण किसान परिवार इतना कुछ कर सकता है, लेकिन आज यह देखकर गर्व महसूस होता है। महावीर की आंखों में खुशी के आंसू थे।
वह जानता था कि उसने अपना जीवन एक अच्छे उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया था। उसके प्रयासों का परिणाम अब न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे क्षेत्र को मिल रहा था। महावीर और उसके परिवार के प्रयासों से जो परिवर्तन गांव और आसपास के क्षेत्रों में आया, वह अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका था। हर गांव, हर घर और हर व्यक्ति में बदलाव की नई लहर थी। लोग एक दूसरे से मिलकर अपने अनुभव साझा कर रहे थे और सामूहिक रूप से समस्याओं का समाधान निकाल रहे थे। महावीर की दूरदृष्टि और उसके परिवार के सामूहिक प्रयासों ने इस बदलाव की नींव रखी थी। अब यह आंदोलन और व्यापक रूप ले रहा था। कल्याण और अनन्या के नेतृत्व में यह राज्य स्तर पर फैलने लगा। वे केवल गांवों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि सरकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। उन्होंने राज्य के शिक्षा विभाग से संपर्क किया और बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाने की योजना बनाई। स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त चिकित्सा सेवाओं का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया। महावीर ने खेती में नई तकनीकों और संसाधनों को गांवों तक पहुंचाने की योजना बनाई थी। उसका सपना धीरे धीरे साकार हो रहा था। अब वह केवल एक साधारण किसान नहीं था, बल्कि एक प्रेरणादायक नेता बन चुका था। उसकी सोच और प्रयासों ने न केवल उसके परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक नया रास्ता खोल दिया था। महावीर अब समझ चुका था कि सफलता का अर्थ केवल अपनी स्थिति सुधारना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना और समाज को बेहतर बनाना है। महावीर की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। कल्याण और अनन्या ने राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए एक नई योजना तैयार की और इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी महावीर को सौंपी। यह अवसर महावीर के लिए एक चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उसे अब अपने गांव की सीमाओं से बाहर निकलकर राज्य भर में विकास कार्यों में भाग लेना था। उसने सोचा, यह मेरे लिए एक परीक्षा है। मैंने हमेशा समाज की सेवा करने का संकल्प लिया है और अब मुझे और अधिक लोगों की मदद करने का मौका मिला है। महावीर ने अपने परिवार से बात की और सभी ने उसका पूरा समर्थन करने का वादा किया। कल्याण और अनन्या ने इस योजना को विस्तार देने के लिए हर जिले में कार्यशालाओं और बैठकों का आयोजन करना शुरू किया। महावीर ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे छोटे छोटे बदलावों से बड़े परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने किसानों से संवाद किया और उन्हें समझाया कि जब वे सामूहिक रूप से काम करेंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान जल्दी और कुशलता से हो सकता है। महावीर का परिवार अब एक बड़े बदलाव की धारा बन चुका था। उनके हर कदम और हर निर्णय ने उन्हें विकास की ओर मजबूती से आगे बढ़ाया। हर गांव और क्षेत्र में नई उम्मीदें जाग चुकी थीं और समाज में एकता का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। महिलाएं, जो पहले केवल घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित थीं, अब समाज के हर पहलू में सक्रिय भूमिका निभा रही थीं। महावीर के गांव में महिलाओं को छोटे व्यवसाय और उद्योग शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया। वे अब खेती, सिलाई, हस्तशिल्प और छोटे व्यापार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही थीं। महावीर, कीर्ति और अर्पिता ने मिलकर महिला समूहों का गठन किया। ये समूह न केवल घरेलू कार्यों में बल्कि सामाजिक और राजनीतिक निर्णयों में भी अपनी भूमिका निभा रहे थे। इससे समाज में एक नया आत्मविश्वास जागृत हुआ कि महिलाएं भी विकास में समान रूप से योगदान दे सकती हैं। कीर्ति ने कहा, हमारी गांव की महिलाएं अब अपने भविष्य को लेकर सशक्त महसूस कर रही हैं। यह परिवर्तन न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नई दिशा देगा। अर्पिता ने सहमति जताते हुए कहा, जब महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं तो समाज में स्थिरता और प्रगति आती है। हम सब मिलकर एक मजबूत समाज का निर्माण कर सकते हैं। समय बीतता गया और महावीर अब एक वृद्ध व्यक्ति बन चुका था। उसने अपने जीवन के संघर्षों और सफलताओं को गहराई से महसूस किया। वह देख सकता था कि उसके छोटे छोटे कदमों ने न केवल उसके परिवार और गांव बल्कि पूरे क्षेत्र और राज्य की तस्वीर बदल दी थी। महावीर ने समझा कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपनी समस्याओं का समाधान करना नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को प्रेरित करना है, ताकि वे भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। एक दिन महावीर ने अपने परिवार से कहा,
मुझे गर्व है कि तुमने मेरे सपनों को साकार किया और उस रास्ते पर चले जिसे मैंने हमेशा सही माना। लेकिन याद रखो, असली सफलता तब होती है जब हम अपने साथ दूसरों की भी मदद करते हैं। जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तब तक कोई भी समाज अपनी विकास यात्रा पूरी नहीं कर सकता। कल्याण और अनन्या ने उत्तर दिया, पिताजी, आपने हमें सिखाया है कि मेहनत और प्रेम से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। अब हम आपके इस संदेश को हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे ताकि हर कोई समझ सके कि सामूहिक प्रयासों और एकता से कोई भी परिवर्तन संभव है। महावीर ने अपनी आंखें बंद कीं और सुकून भरी मुस्कान के साथ अपने परिवार को देखा। उसने महसूस किया कि उसका संघर्ष सफल हो चुका है। उसने अपने जीवन का असली उद्देश्य प्राप्त कर लिया था, समाज को नई दिशा देना और यह संदेश देना कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। महावीर का जीवन अब एक आध्यात्मिक यात्रा के चरम पर था। उसके द्वारा शुरू किया गया परिवर्तन अब एक दिव्य कार्य के रूप में स्मरणीय बन चुका था। जिस गांव ने कभी गरीबी और अभाव का सामना किया था, वह अब एक आदर्श स्थान बन चुका था। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक समानता के क्षेत्रों में किए गए प्रयासों ने आसपास के गांवों में नई जागरूकता और प्रेरणा जगा दी थी। अब राज्य भर से लोग महावीर के गांव को एक प्रेरक उदाहरण के रूप में देखने आने लगे थे। महावीर का नाम सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता था, लेकिन महावीर का सपना केवल अपने गांव तक सीमित नहीं था। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि जब एक गांव जाग सकता है तो पूरे राज्य, देश और अंततः पूरी दुनिया को भी जागृत किया जा सकता है। महावीर ने हमेशा माना कि यह परिवर्तन भगवान की कृपा से ही संभव हुआ है और इसे सेवा का रूप देना चाहिए। उसकी अंतिम इच्छा थी कि वह अपने जीवन की कहानी को ऐसा अंत दे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बन जाए। उसने अनुभव किया कि अब समय आ गया है कि वह समाज में और व्यापक बदलाव के लिए अपनी ऊर्जा समर्पित करे। महावीर ने अपने बेटे कल्याण और बेटी अनन्या के साथ मिलकर एक नई योजना तैयार की जो समाज के हर व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचाए कि एकता, मेहनत और सामूहिक प्रयासों से कोई भी सपना साकार हो सकता है। महावीर का उद्देश्य पूरे राज्य के गांवों में आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति लाना था। एक दिन उसने अपने परिवार से कहा, बच्चों, हमें अब अपनी सीमाओं से परे जाकर दूसरों की सेवा करनी होगी। यदि हम हर गांव को एक साझा मंच प्रदान कर सकें तो ईश्वर की कृपा से पूरे राज्य में बदलाव संभव हो सकता है। कल्याण ने कहा, पिताजी, आपने हमें सिखाया है कि बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है। यदि हम भगवान की सेवा भावना के साथ काम करें तो दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। हम राज्य सरकार और अन्य संगठनों के साथ मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बना सकते हैं जो हर गांव को आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करे। अनन्या ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, पिताजी, जब लोग मिलकर काम करते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान संभव हो जाता है। हमें अब समाज के हर वर्ग, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों और युवाओं को संगठित कर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। महावीर ने अपनी प्रार्थनाओं और विचारों को एकत्रित कर सामाजिक समृद्धि मिशन की स्थापना की। इस मिशन का लक्ष्य न केवल अपने गांव बल्कि पूरे राज्य के गांवों को आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना था। 8 ग्रामीण विकास मंच का गठन, किसानों, महिलाओं, शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों को एक मंच पर लाकर उनकी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया गया। हर गांव में एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया जो गांव की आवश्यकताओं को समझे और उन्हें पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करे। 2 शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को प्राथमिकता। महावीर ने यह सुनिश्चित किया कि हर गांव में शिक्षा का स्तर सुधरे, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों और कृषि में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए। उन्होंने किसानों को उन्नत तकनीक और संसाधनों से जोड़ा और महिलाओं को सशक्त बनाकर नेतृत्व के अवसर प्रदान किए। महिलाओं की भागीदारी, महिलाएं जो पहले केवल घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित थीं, अब खेती, व्यापार और सामाजिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाने लगीं। कीर्ति ने कहा, हमारी महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन रही हैं
और अपने भविष्य को लेकर आत्मविश्वास महसूस कर रही हैं। यह परिवर्तन न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नई दिशा है। अर्पिता ने कहा, जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो समाज में स्थिरता और प्रगति आती है। हम सभी मिलकर एक मजबूत समाज का निर्माण कर सकते हैं। महावीर का मिशन अब पूरे राज्य में एक नई सोच का प्रतिनिधि बन चुका था। गांवों में शिक्षा का स्तर सुधर चुका था, स्वास्थ्य सेवाएं हर गांव तक पहुंच गई थीं और किसान आधुनिक विधियों का उपयोग कर अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे थे। हर गांव अब आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका था। महावीर ने महसूस किया कि यह सब ईश्वर की कृपा और सामूहिक प्रयासों का परिणाम था। उसके जीवन का यह अध्याय अब सेवा और भक्ति का एक अनोखा उदाहरण बन चुका था, जिसे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा के रूप में मानेंगी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में महावीर अपने घर के आंगन में बैठा था। उसकी आंखों में संतोष और शांति झलक रही थी। उसने अपने परिवार से कहा, मुझे गर्व है कि हमने मिलकर समाज के लिए कुछ अच्छा किया। यह ईश्वर की कृपा है कि हमें यह सेवा करने का अवसर मिला। लेकिन यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब यह जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है कि तुम इस आंदोलन को और आगे ले जाओ। कल्याण और अनन्या ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, हम आपकी विरासत को सहेजेंगे। आपके आदर्शों और सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपने हमें सिखाया है कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो भगवान भी हमारे साथ होते हैं और कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं लगती। महावीर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे यह शब्द मेरी तपस्या का फल है। इसे आगे बढ़ाओ। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुमने वही किया जिसकी मैंने तुमसे अपेक्षा की थी। अब समाज में बदलाव का यह अभियान तुम्हारी जीवन यात्रा का हिस्सा बनना चाहिए। महावीर की आंखों में संतोष के आंसू थे। वह जानता था कि उसकी मेहनत और संघर्ष से जो परिवर्तन आए हैं वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। उसने अपना जीवन समाज की सेवा के लिए समर्पित किया था और अब वह यह देखकर संतुष्ट था कि उसकी तपस्या ने एक बेहतर दुनिया बनाने में सफलता प्राप्त की है। महावीर वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा में कोई थकावट नहीं थी। उसने जो बदलाव अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में किए वे पूरे राज्य में आदर्श बन चुके थे। अब उसकी यात्रा का अंतिम चरण आ चुका था और उसने महसूस किया कि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। कल्याण और अनन्या ने उसकी अपेक्षाओं से भी आगे बढ़कर न केवल उसके गांव बल्कि पूरे राज्य में सामाजिक समृद्धि का संदेश फैलाया। अब लोग महावीर के नाम को सम्मान और श्रद्धा के साथ याद करते थे। उन्हें एक ऐसे महान व्यक्ति के रूप में देखा जाता था जिसने हर कठिनाई को अवसर मानकर समाज की सेवा को अपना धर्म बनाया। महावीर का सपना, जो कभी एक छोटे से गांव की समस्याओं तक सीमित था, अब कल्याण और अनन्या ने उसे राज्य भर में फैलाने का काम कर दिया था। कल्याण और अनन्या ने ग्रामीण विकास परियोजना का विस्तार किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई। कल्याण ने अपने पिता के आदर्शों का अनुसरण करते हुए कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उन्नत बीजों के उपयोग को बढ़ावा दिया। उसने किसानों को संगठित किया ताकि वे सामूहिक रूप से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। किसानों के संघों के माध्यम से कल्याण ने सरकार से बेहतर संसाधन और सहायता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह पहल किसानों की आमदनी में वृद्धि करने और उनके जीवन स्तर को सुधारने में अत्यधिक प्रभावशाली साबित हुई। इस प्रयास ने महावीर की तपस्या और उनके परिवार के समर्पण को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। महावीर अब आत्मविश्वास के साथ अपनी आंखें मूंद सकता था कि उनकी सेवा और समाज के प्रति योगदान की यह परंपरा सदियों तक जीवित रहेगी। अनन्या ने महिला सशक्तिकरण को अपने जीवन का एक अहम उद्देश्य बना लिया था। वह महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही थी और उन्हें उनके भीतर छिपी शक्ति और क्षमता को पहचानने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने महिला विकास मंच की स्थापना की, जहां महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नेतृत्व के अवसर प्रदान किए गए। इसका परिणाम यह हुआ कि गांवों की महिलाएं अब केवल घर की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि समाज के विविध पहलुओं में भी सक्रिय भागीदारी निभा रही थीं।
महावीर ने यह सब देखा और गर्व महसूस किया कि कल्याण और अनन्या ने न केवल उनकी मेहनत और तपस्या को आगे बढ़ाया, बल्कि इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसे गर्व था कि उसने अपने जीवन में समाज के लिए कुछ ऐसा किया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। एक दिन महावीर ने महसूस किया कि उनकी जीवन यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया था कि अब उनका शरीर थक चुका है, लेकिन उनके कर्तव्य भावना में कोई कमी नहीं आई थी। उन्होंने हमेशा अपने परिवार, अपने गांव और समाज की सेवा को अपना धर्म माना। महावीर अपने छोटे से घर में बैठे थे। कीर्ति और अर्पिता उनके पास थीं। महावीर ने परिवार से कहा, अब मेरे शरीर में वह ताकत नहीं रही, लेकिन मेरा दिल संतोष से भरा है। मैंने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया है। अब मैं यह देखूंगा कि कल्याण और अनन्या इस सेवा यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। कीर्ति ने महावीर के हाथों को थामते हुए कहा, आपने जो किया वह हर किसी के लिए एक मिसाल है। आपने हमें सिखाया कि जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हुए एकजुट होकर काम करते हैं तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। अर्पिता ने सहमति जताते हुए कहा, आपने हमें यह दिखाया कि प्रेम, एकता और मेहनत के माध्यम से हर समस्या का समाधान संभव है। हम आपके दिखाए मार्ग पर चलेंगे और आपकी सेवा यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। महावीर मुस्कुराए और अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी पूरी जिंदगी की तपस्या और संघर्ष अब एक अमर कहानी बन चुकी थी। वह संतुष्ट थे कि उनके प्रयास समाज के लिए एक सकारात्मक धरोहर छोड़ गए। वह जानते थे कि उनका परिवार और गांव के लोग उनकी प्रेरणा से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। महावीर की मृत्यु के बाद कल्याण और अनन्या ने पूरे जोश और संकल्प के साथ उनके आदर्शों को जीवित रखने का निश्चय किया। उन्होंने महावीर ग्राम विकास संस्थान की स्थापना की। यह संस्थान महावीर के आदर्शों पर आधारित था और एक ऐसा मंच बन गया जिसने राज्य के गांवों के विकास के लिए योजनाएं तैयार कीं और उन्हें लागू करने के लिए समुदाय को संगठित किया। कल्याण ने कहा, हमारे पिता ने हमें जो रास्ता दिखाया था वह अब हमारी जिम्मेदारी बन चुका है। हम न केवल अपने गांव बल्कि पूरे राज्य के हर गांव की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। अनन्या ने भी जोड़ा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं और बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहें और हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता को पहचानने का अवसर मिले। महावीर का जीवन केवल अपने लिए नहीं था। उन्होंने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह जानते थे कि समाज को एक बेहतर दिशा में ले जाने के लिए सामूहिक प्रयास और एकता अनिवार्य है। उनका यह सपना अब उनके बच्चों और गांव वालों के माध्यम से पूरा हो चुका था। महावीर का जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि हम सच्चे मन से समाज के लिए काम करें तो न केवल अपनी जिंदगी बल्कि समाज में भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। प्रेम, मेहनत और एकता के बल पर हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। महावीर की मृत्यु के बाद उनकी आदर्शों और संघर्ष की कहानी एक अमर विरासत बन गई। कल्याण और अनन्या ने उनके सपनों को साकार किया और राज्य भर में उनके प्रयासों का असर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। महावीर के दिखाए मार्ग ने न केवल उनके परिवार बल्कि राज्य के हर कोने में एक नई आशा और सकारात्मकता का प्रसार किया। उनकी मृत्यु के कुछ वर्षों बाद जब कल्याण और अनन्या ने उनके विचारों और कार्यों को बड़े स्तर पर लागू करना शुरू किया तो उनके प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। यह भगवान की कृपा और महावीर की तपस्या का ही परिणाम था कि राज्य सरकार ने उनके द्वारा किए गए कार्यों को सम्मानित किया और उन्हें प्रेरणा का स्रोत माना। कल्याण और अनन्या के नेतृत्व में महावीर ग्राम विकास संस्था अब एक विशाल संगठन बन चुकी थी, जो न केवल राज्य में बल्कि देश के कई ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों में सहायता कर रही थी। एक दिन कल्याण ने कहा, पिताजी ने हमें सिखाया था कि यदि हम एक उद्देश्य के लिए संगठित होकर काम करें तो कोई भी समस्या असंभव नहीं रहती। अब हमारा कर्तव्य है कि उनके सपने को पूरे देश में फैलाएं ताकि हर गांव और हर व्यक्ति का जीवन बेहतर हो सके। अनन्या ने सहमति जताते हुए कहा, हमें यह समझना होगा कि समाज का हर वर्ग और हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है।
जब तक हम सभी को समान अवसर नहीं देंगे तब तक असली विकास संभव नहीं है। हमारे पिताजी ने हमें सिखाया कि सामूहिक प्रयास ही सबसे बड़ी ताकत है। महावीर द्वारा शुरू की गई सामाजिक समृद्धि की लहर अब पूरे देश में फैल चुकी थी। उनका सपना था कि हर व्यक्ति को उसके अधिकार और अवसर मिले। कल्याण और अनन्या ने इस सपने को साकार करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी। महावीर ग्राम विकास संस्थान ने लाखों किसानों, महिलाओं और युवाओं को प्रगति के नए रास्ते दिखाए। उनके कार्यों को सरकारों ने भी सराहा और कई योजनाओं को लागू करने में सहयोग दिया। महावीर की पत्नियां कीर्ति और अर्पिता हमेशा से महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के प्रति जागरूक रही थीं। उनके प्रयासों से महिलाओं को घर की सीमाओं से बाहर निकलकर समाज के हर क्षेत्र में भागीदारी का अवसर मिला। उन्होंने महिलाओं के लिए कई स्व-सहायता समूह स्थापित किए, जिनके माध्यम से महिलाओं ने आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की और समाज में नेतृत्व की भूमिका निभाई। महिला विकास मंच ने महिलाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान किए, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और गांवों की स्थिति में सुधार हुआ। कीर्ति और अर्पिता ने इस मंच को राज्य भर में फैलाया और धीरे धीरे एक सशक्त महिला नेतृत्व आंदोलन की नींव रखी। अनन्या ने कहा, हमारे पिता ने हमें सिखाया कि समाज में वास्तविक बदलाव तभी आता है जब महिलाएं अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हर महिला को हर क्षेत्र में समान अवसर मिले। कल्याण ने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कई बड़े कदम उठाए। उन्होंने कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उन्नत बीजों को प्रोत्साहित किया और किसानों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया। उन्होंने किसान संघ की स्थापना की ताकि किसान संगठित होकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। इस संघ ने सरकारी योजनाओं और कृषि सब्सिडी को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। कल्याण ने यह सुनिश्चित किया कि किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षण मिले, जिससे उनकी फसल का उत्पादन बढ़ सके। इसके परिणाम स्वरूप गांवों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई और किसानों की आमदनी में सुधार हुआ। कल्याण ने कहा, पिताजी ने हमें सिखाया था कि जब तक हम किसानों को सशक्त नहीं करेंगे, तब तक देश का असली विकास संभव नहीं है। अब हम उनके संघर्ष को और आगे बढ़ाएंगे ताकि हर किसान समृद्ध हो सके। महावीर ने हमेशा कहा था कि यदि समाज में एकता और सामूहिकता हो तो कोई भी समस्या असंभव नहीं रहती। उनके द्वारा शुरू किया गया आंदोलन अब एक साझा मिशन बन चुका था, जिसमें हर व्यक्ति, चाहे वह किसान हो, महिला हो या युवा, सक्रिय भागीदारी निभा रहा था। कल्याण और अनन्या ने यह सुनिश्चित किया कि इस आंदोलन में हर गांव, हर समाज और हर वर्ग के लोग शामिल हों। महावीर के दिखाए रास्ते पर चलते हुए उन्होंने सामाजिक समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाया। अब यह केवल एक छोटे से गांव की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक बड़ा आंदोलन बन चुका था, जो पूरे देश में लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बना रहा था। समय के साथ महावीर के शरीर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी आत्मा और विचार आज भी जीवित हैं। उनकी तपस्या, उनका त्याग और उनका दृष्टिकोण समाज में एक बड़ा बदलाव लाने का माध्यम बने। कल्याण और अनन्या ने उनके आदर्शों को न केवल जीवित रखा, बल्कि उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब महावीर का नाम केवल उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। महावीर, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके छोटे से गांव से शुरू हुआ परिवर्तन पूरे देश में एक आंदोलन बन जाएगा, आज उनकी प्रेरणा लाखों लोगों के दिलों में बस चुकी है। उनकी मेहनत और भक्ति से जो बदलाव आया, वह अब समाज के हर कोने में एक नई चेतना फैला चुका है। महावीर की मृत्यु के बाद राज्य सरकार ने उनकी सेवा और योगदान को मान्यता देते हुए उनके गांव का नाम बदलकर महावीर ग्राम कर दिया। यह गांव अब पूरे राज्य में एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाने लगा। मुख्यमंत्री ने एक बड़े समारोह में कहा, महावीर का नाम केवल एक किसान का नहीं, बल्कि समाज में बदलाव का प्रतीक है। उनकी तपस्या और समर्पण ने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत से कुछ भी संभव है। इसके बाद राज्य सरकार ने महावीर ग्राम विकास पुरस्कार की स्थापना की,
यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में असाधारण योगदान देकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाए। कल्याण और अनन्या ने महावीर के कार्यों को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उनके द्वारा स्थापित महावीर ग्राम विकास संस्थान अब दुनिया भर में प्रसिद्ध हो चुका था। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि उनके गांव का दौरा करते और उनके दृष्टिकोण से प्रेरित होकर ग्राम विकास की नई योजनाएं सीखते। कल्याण ने इन प्रतिनिधियों से कहा, हमारे पिताजी ने हमें सिखाया कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल एक नेता की नहीं बल्कि सामूहिक प्रयासों की जरूरत होती है। अब हमारा कर्तव्य है कि उनके सपने को पूरी दुनिया में फैलाएं ताकि हर गांव और हर व्यक्ति का जीवन बेहतर हो सके। अनन्या ने सहमति जताते हुए कहा, पिताजी ने हमें यह सिखाया कि बड़ा बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। जब हम सभी एकजुट होकर काम करते हैं तो ईश्वर की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। महावीर का सपना था कि उनका गांव न केवल शिक्षा और कृषि में प्रगति करे बल्कि आत्मनिर्भरता का आदर्श बने। कल्याण और अनन्या ने इसे अपनी योजना का अभिन्न हिस्सा बनाया। कल्याण और अनन्या ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू कीं ताकि गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। कल्याण ने कहा, पिताजी ने हमें सिखाया कि आत्मनिर्भरता के बिना विकास संभव नहीं। जब हम अपने संसाधनों का उचित उपयोग करेंगे तो न केवल हमारा गांव बल्कि पूरा देश समृद्ध होगा। गांवों में खेती के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया गया। प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण से न केवल अर्थव्यवस्था को बल मिला बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए। कल्याण और अनन्या ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को अपनी प्राथमिकता बनाया। उन्होंने सरकारी और निजी संस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाया, जिससे गांवों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। अनन्या ने कहा, बिना शिक्षा और स्वास्थ्य के किसी भी समाज का विकास संभव नहीं। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए अनन्या ने डॉक्टरों और नर्सों को गांवों में तैनात किया। इसके परिणाम स्वरूप चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हुईं और लोगों को तुरंत इलाज मिल सका। महावीर की जीवन यात्रा एक दिव्य प्रेरणा है जो यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से समाज में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। उनका उद्देश्य केवल अपने गांव की स्थिति सुधारना नहीं था बल्कि समाज के हर वर्ग को जागरूक करना था कि छोटे छोटे प्रयासों से भी बड़ा परिवर्तन संभव है। कल्याण और अनन्या ने अपने पिता के आदर्शों को न केवल अपनाया बल्कि इसे एक बड़े आंदोलन का रूप देकर देश और दुनिया में फैलाया। महावीर का सपना अब केवल उनके गांव तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बन गया। कीर्ति और अर्पिता ने महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने स्व सहायता समूह बनाए जिनसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने में मदद मिली। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और नेतृत्व के अवसर दिए गए। अनन्या ने कहा, हमारे पिताजी ने हमें सिखाया कि असली बदलाव तब आता है जब महिलाएं अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती हैं। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हर महिला को बराबरी का अवसर मिले। कल्याण ने कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उन्नत बीजों को बढ़ावा दिया। उन्होंने किसानों को संगठित किया और सरकारी योजनाओं का लाभ हर गांव तक पहुंचाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि किसानों को उन्नत उपकरण और प्रशिक्षण मिले जिससे उनकी उत्पादकता में सुधार हुआ। कल्याण ने कहा, पिताजी ने हमें सिखाया कि जब तक हम किसानों को सशक्त नहीं करेंगे तब तक देश का असली विकास संभव नहीं। महावीर का जीवन हमें सिखाता है कि समाज में बदलाव लाने के लिए बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा परिवर्तन तब आता है जब हम समाज के लिए अपने प्रयासों को समर्पित करते हैं। छोटे छोटे कदम भी ईश्वर की कृपा से बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। महावीर का मानना था कि असली प्रगति तब होती है जब समाज के हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले। उन्होंने हमेशा कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम किया। महावीर ने शिक्षा और स्वास्थ्य को समाज के विकास का आधार माना।
उन्होंने गांवों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई पहल की। उनका संदेश था कि इन बुनियादी स्तंभों के बिना समाज का कोई भी सुधार संभव नहीं है। महावीर का जीवन यह सिखाता है कि यदि हम सच्चे मन से परिश्रम करें तो हम न केवल अपनी जिंदगी बल्कि पूरी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। उनका संघर्ष और मेहनत यह दिखाती है कि किसी भी बदलाव के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण से काम करना होगा। उनकी कहानी एक गरीब किसान की तपस्या और ईमानदारी की कहानी है, जो यह सिखाती है कि सच्चे प्रयासों से हर बाधा को पार किया जा सकता है। महावीर के बच्चों कल्याण और अनन्या ने उनके आदर्शों पर चलते हुए समाज को नई दिशा दी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में काम करते हुए समाज को सशक्त बनाया। महावीर की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि समाज को बेहतर बनाने की क्षमता हर व्यक्ति के भीतर है। यदि हम ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने कार्यों को करें तो हम अपने समाज और दुनिया को स्वर्ग बना सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के विषय में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस विषय में पता चल सके। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। बाकी मित्रों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।